हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले का भी जो वीडियो मेरा पॉलिनोमियल्स का था उसमें मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स के टॉपिक्स बताए थे और एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व करके बताई थी। तो चलिए उसी के कंटिन्यूएशन में ये भी वीडियो है जिसमें मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टराइजेशन या गुणनखंड क्या होता है। जैसा कि इसके नाम में ही है गुणनखंड फैक्टराइजेशन, यानी कि किसी नंबर या एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर देना या उसके फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन या गुणनखंड कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज जैसे है एक नंबर 16 है, तो 16 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16। तो ये तो हो गया कि हमारा नंबर को अगर हमें फैक्टराइज करना हो तो कर सकते हैं। अब आती है बारी एक्सप्रेशंस। अगर हमें एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। सपोज मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये है 6x² प्लस 12xy, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमको ऐसे एक्सप्रेशंस हो, मोस्ट प्रॉब्ली कि हमें उनमें कुछ कॉमन दिख रहा हो, है ना, कॉमन फैक्टर हो। जैसे कि इन दोनों में अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं तो हो जाएगा 6 इंटू एक्स। फर्दर मैं 6 को भी फैक्टराइज कर सकता हूं और 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 6 प्लस इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है, 6x। तो 6x कॉमन ले लिया और क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2y, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सपोज है x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, ठीक है। तो हमें अब क्या करना होगा कि हमें अगर इन्हें फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे, दो के, सपोज इन दोनों का एक ग्रुप लिया और इन दोनों का एक ग्रुप लिया जिनमें हमें कॉमन मिल सके। हम किसी का भी ग्रुप ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो हमने इन दोनों में क्या कॉमन है, x², तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 और क्या बचा, x² प्लस 2। तो हम इसको ऐसे ईजिली, जिसको कह सकते हैं हम, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हों। सपोज मैं लेता हूं ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ कांस्टेंट c है। तो इन दोनों को हमने पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, a इंटू सी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ac आ जाएगी। हाँ, अब जो ये AC आया है, प्रोडक्ट आया है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे और उसको उसके जो फैक्टर्स हैं उनको हम ऐसा ऐड करें कि उनकी वैल्यू B आए। यानी कि सपोज अगर इसके फैक्टर्स हैं AC के P एंड Q, तो ये P प्लस Q दैट शुड बी इक्वल टू B एंड P इंटू Q दैट शुड बी इक्वल टू A इंटू C। इसको मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको बताता हूँ तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अभी एक चीज़ और कि हमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो दो नंबर्स हैं, अगर इनमें कोई एक नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हम ये जो सम कर रहे हैं ये सम नहीं होगा, यहाँ डिफरेंस होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और उससे मैं समझाता हूँ। तो बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना। इस प्रॉब्लम को पहले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 32 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें कितने 2s हैं, 5। अब हमने इन 2s के, जैसे अगर मैं इसके फैक्टर्स अलग अलग बनाऊं तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8
लेकिन अगर मैं 4 और 8 को ऐड करूँ तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 × 16 और P और Q के फॉर्म में होगा तो 2 + 16 क्या हो जाएगा, 2 + 16 हमारा क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, x² + 2 + 16 × x, इस 18 को मैंने स्प्लिट कर दिया, प्लस 32। अब ये हमारे कितने हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे, x² + 2x + 16x + 32। हमने इन दोनों में से क्या कॉमन मिला है, x, तो ये हो जाएगा x + 2। यहाँ क्या है 16 कॉमन, तो ये भी हो जाएगा x, और ये 16 × 2 = 32 ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, यहाँ ले लिया x + 2 × x + 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो बच्चों एक और एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें यहाँ पर कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट 3 है और इसका साइन क्या है, माइनस है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 × -3 दैट इज इक्वल टू -18। यानी कि अगर हम देखें कि हमें 6 और 3 18 जो है इसके हम वो फैक्टर्स फाइंड आउट करें जिनका सम 7 आए। तो अगर मैं देखूं 18 का क्या हो जाएगा, 9 × 2, और अगर मैं लिखूं 9 - 2 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था ना कि जहाँ पर इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा तो वहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन होगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6x² + 9 - 2, इसको स्प्लिट कर दिया, x - 3, तो ये हो जाएगा 6x² + 9x - 2x - 3। हमने इनमें क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर इसका मल्टीपल 3 × 2, यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 भी कॉमन है दोनों में, और x, तो 3x, ये क्या हो जाएगा 2x + 3, और इन दोनों में मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2x + 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x + 3, तो ये हमने कॉमन ले लिया 2x + 3, और ये क्या हो जाएगा 3x - 1, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। सपोज एक प्रॉब्लम है कि 9x² - 36y²। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों में मुझे 9 कॉमन मिल रहा है, चलिए मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ। अब क्या आ रहा है, x² - 4y²। क्या हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? अगर मैं देखूं तो ये किस आइडेंटिटी की फॉर्म में है, a² - b² दैट इज इक्वल टू a + b × a - b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9x² - 2y होल स्क्वायर, इसको मैं मिडिल ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम फर्दर इसका फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, 9x + 2y × x - 2y, या इसको हम लिख सकते हैं 9x + 2y × x - 2y। ठीक है, जहाँ पर हमने कॉमन लिया और उसको सिंपली फैक्टराइज कर दिया। तो बच्चों नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं जो कि हमारी होती है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। हमें इस फॉर्म में हो सकता हो कि प्रॉब्लम दी हो और हमें उसे फैक्टराइज करना हो और हम मिडिल टर्म को भी उसमें स्प्लिट नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में कैसे करते हैं। सपोज है हमारा प्रॉब्लम 4x² + 9y² + 12xy। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि इसको हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, तो अगर सिंपली देखें कि ये किस फॉर्म में है, 2x होल स्क्वायर + 3y² + 2 × 3 2 × 2 × 3
इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a, अगर इसको a लिया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इसको मैं अगर अलग अलग लिख दूँ तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं जहाँ पर 3 टर्म्स हैं और उनका पूरे टर्म्स का स्क्वायर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज जैसे है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। ठीक है, तो माइट भी हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं कि इस फॉर्म में है और इसको फैक्टराइज करिए। तो चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे आती है। प्रॉब्लम इस फॉर्म में होगी, हाँ, और हमें उसको आइडेंटिफाई करके उसका फैक्टराइजेशन करना होगा। तो बच्चों मैंने एक प्रॉब्लम ली है, हाँ, यह है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz एंड प्लस 4xz। तो हमने ये समझ लिया कि ये तो है तो इसी फॉर्म में एक ट्राइनोमियल के होल स्क्वायर के उसमें, तो हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया 2x स्क्वायर ये y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा टर्म है जो कि माइनस है जिससे कि ये माइनस हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान दूँ कि x और z जो हैं वो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस आ रहा है और y का जिनके साथ मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों टर्म क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इट मीन्स कि ये वाला टर्म जो होगा, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको a लूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी हम आइडेंटिफाई करके ईजिली सॉल्व कर लेते हैं।